जय गुरु जी। जय गुरु जी रेणु आंटी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी पंकज अंकल। जय गुरु जी पुष्प अंकल आंटी। जय गुरु जी मीनाक्षी आंटी। जय गुरु जी की प्यारी संगत। संगत जी कैन यू प्लीज़ इंडिकेट एम आई ऑडिबल? आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बता देंगे। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना मुझे आज सेवा देने का कि मैं गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में गुरुजी के प्यारे गुरु परिवार के साथ शेयर कर सकूं। और मुझे गुरुजी ने मौका दिया कि मैं गुरुजी तक अपना शुक्राना पहुंचा सकूं, सत्संग आपके साथ शेयर कर सकूं। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, इस ना चीज़ को इस लायक समझा। पहले तो आपने ब्लेसिंग्स दी, सत्संग दी, फिर ये सेवा दी कि उन सत्संग्स को ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में प्यारी संगत के साथ शेयर कर सकूँ। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। इस वक्त जो भी कोई सुन रहा है, जो भी कोई आप सब लोग जुड़े हुए हो या जो भी कोई बाद में सुनेगा, मेरी तहे दिल से गुरुजी से अरदास है, गुरुजी सबका भला करो, गुरुजी समेत सर्वदा भला होवे, गुरुजी सबको खुशियां देना, सबको परफेक्ट हेल्थ देना, सबके घर में बरकत बनी रहे, रोजी रोटी बनी रहे, सबको परफेक्ट हेल्थ मिले। गुरुजी इस वक्त जिसको जो भी किसी भी तरह की दिक्कत है, प्लीज़ गुरुजी उन्हें शक्ति दो, हिम्मत दो, उनको बहुत ब्लेस करो, अपने ढंग से ब्लेस करो, सबको अच्छी सेहत दो, बरकत दो, खुशियां दो, सबकी फैमिलीज में प्यार बना रहे, रोजी रोटी। और सबसे बड़ी बात यह गुरुजी, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना। गुरुजी हमें अपने से जोड़े रखना, हमारा हाथ हमारा साथ कभी ना छोड़ना। और गुरुजी हम पर अपनी नज़र बनाए रखना। मेरे मालिक शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस वक्त जो भी कोई चल रहा है ना बाहर, उस सब से आप लोग नेगेटिव नहीं हुआ करो। शायद गुरुजी शुरुआत इस चीज़ से करवाना चाहते हैं। हम लोग गुरुजी वाले हैं, हम लोग गुरुजी की संगत हैं, हम लोग गुरु परिवार हैं। हम लोग जरा सा भी मायूस होंगे, डिसअपॉइंट होंगे, डिप्रेस होंगे ना, तो इसका मतलब हम अपने गुरुजी पे डाउट कर रहे हैं, हम गुरुजी के विश्वास पे डाउट कर रहे हैं। ऐसी बात तो है नहीं, हमें पूरा विश्वास है गुरुजी पे। हम सब लोगों ने तो टोटल सरेंडर किया है ना, तो फिर हम लोग किसी भी हल्की सी दुख में, छोटा हो या बड़ा हो, हम लोग कैसे डिसअपॉइंट हो सकते हैं, कैसे मायूस हो सकते हैं। संगत जी जरा सा भी मायूस नहीं होना है, जरा उदास नहीं होना है। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हम गुरुजी वाले हैं। हम गुरुजी वाले बड़े स्ट्रांग होते हैं। हम गुरुजी वालों को पता है कि हमारे गुरुजी हमारा बाल बांका नहीं होने देंगे। हम सब लोगों को गुरुजी ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर किसी पर कोई आंच आ भी रही है तो गुरुजी वो छोटे में कटवा रहे हैं। गुरुजी हमारे साथ है, हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी प्लीज प्लीज अपने आप को पॉजिटिव, मतलब स्पिरिट वाइज, अपने इमोशंस वाइज, स्ट्रेंथ वाइज अपने आप को मजबूत रखिए, पॉजिटिव रखिए, गुरुजी पे विश्वास रखिए। और हर चीज आप जो भी घर में खाते हैं पीते हैं, गुरुजी को भोग लगवा के उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करो। गुरुजी का जल प्रसाद गुरुजी के सामने जल रख के, गुरुजी को अर्पित करके, गुरुजी से ये अरदास करके कि गुरुजी भोग स्वीकार करो और इसे ब्लेस करके हमारे लिए ब्लेस्ड अमृत, ब्लेस्ड प्रसाद बना दो, ब्लेस्ड मेडिसिन बना दो। हर चीज़ गुरुजी को भोग लगवा के गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके ही खाओ पियो। तो जल प्रसाद या कोई भी चीज़ जब गुरुजी ब्लेस कर देंगे तो वो आपके लिए अमृत है, मेडिसिन है। गुरुजी आपको कुछ नहीं होने देंगे, हमें, आपको, हमारे परिवार को गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। रेस्ट एश्योर्ड गुरुजी हमारे साथ हैं। कभी गुरुजी, संगत जी कभी मायूस नहीं होना, कभी डिसअपॉइंट नहीं होना। अगर आप जरा सा भी नेगेटिव फील करोगे तो हमारे गुरुजी को डाउट कर रहे हो, ठीक है। हमने वो तो नहीं करना, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। रिमेन स्ट्रांग, ये पल भी निकल जाएगा, कुछ नहीं, ये थोड़ी बहुत दिक्कत है, गुरुजी हमारे साथ हैं, कटवा रहे हैं। तो खुश रहो, आपस में फैमिलीज में खुश रहो। हमसे मतलब आप ये देखो, हर चीज़ का शुक्राना करो। अगर आज हम लोग हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, सब कुछ अच्छा है तो भी शुक्राना। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी वो छोटे में कष्ट कटवा रहे हैं। तो हर पल शुक्राना। इतने लोग ऐसे हैं जो अभी गुरुजी से जुड़े ही नहीं है, तो उनको तो वो भी स्ट्रेंथ भी नहीं मिली है, उनको तो अभी ये मौका भी नहीं है कि वो सत्संग सुन सकें, सुना सकें। हम उन लोगों से तो बहुत बेहतर है ना, हम बहुत करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। संगत जी गुरुजी का हर पल, हर अवस्था में, हर हालत में गुरुजी का शुक्राना करो। अगर आप शुक्राने के मोड में रहोगे ना तो देखना गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं। संगत जी गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हुए और गुरुजी से आज्ञा लेते हुए अब मैं आप सब लोगों के साथ गुरुजी के प्यारे गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी जब भी मांगो गुरुजी से सर्वदा भला मांगो। अगर किसी का नाम पता है, कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके नाम से गुरुजी से अरदास करो, मनी मन में गुरुजी से अरदास करो। जब आप किसी और के लिए, अपने को छोड़ के किसी और के लिए अरदास करते हो ना, तो ये याद रखना गुरुजी बहुत खुश होते हैं। आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो, आप पॉजिटिविटी प्रमोट करते हो और वो दूसरों के लिए की हुई अरदास जल्दी कबूल होती है और गुरुजी खुश होकर आपको तो ब्लेस कर ही देते हैं। अगर आपको पता है कि कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, गुरुजी के सामने बैठ के उसके नाम की अरदास करो और सर्वदे भले की अरदास करो। हमेशा अपने लिए तो हर कोई करता है, हम गुरुजी वाले हैं। दूसरों के लिए अरदास करो, जो भी किसी प्रॉब्लम में है उसके लिए अरदास करो, सर्बत भले की अरदास करो। गुरुजी सर्बत भला करें। संगत जी गुरुजी का प्यारा प्यारा गुरु परिवार, आज मेरे हस्बैंड पवन अंकल का बर्थडे है, तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना कि पवन अंकल के बर्थडे पे मुझे ये सेवा दी। आज जिस भी किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी खास मौका है, गुरुजी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें और आपकी बहुत हैप्पी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ दें। जिस भी किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी, जिस भी किसी अंकल आंटी का बर्थडे है, गुरुजी आपको बहुत बहुत अच्छी हेल्थ एंड ब्लेसिंग्स दें। और संगत जी आज मैंने बताया ना, जैसे पवन अंकल का बर्थडे है, तो मैं सोच के तो ये आई हूँ कि आज पवन अंकल से रिलेटेड सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन मेरी क्या औकात कि मैं सोचूं और मैं प्लानिंग करूँ। ये हम सब लोगों को मालूम है कि गुरुजी की मर्जी के बिना ये सेवा नहीं मिलती और गुरुजी की मर्जी के बिना आप चाह कर भी कोई सत्संग शेयर नहीं कर सकते हो। संगत जी ये मुझे गुरुजी ने इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यारे सत्संग से सिखाया है ना कि हर बार जब भी सेवा होती है ना, मेरा मन करता है उस सेवा की शुरुआत में ये सत्संग शेयर करके करूँ, ताकि आप सब लोगों को पता चल जाए कि हमारी हर पल की डोर गुरुजी के हाथ में है। हमारी प्लानिंग नहीं चलती है, हम जितना भी दिमाग लगा लें वो सब यूजलेस है, क्योंकि चलती वही है जो गुरुजी चाहते हैं।
मैं सोच के आई हूँ कि पवन अंकल से रिलेटेड सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन अगर गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। ऐसे ही मेरे साथ एक बार क्या हुआ संगत जी, मुझे इसी तरह की सेवा मिली। तो जब मुझे सेवा मिली ना, तो उससे 2 दिन पहले मैंने सोचा कि एक 3 इन 1 स्वरूप का सत्संग है, बड़ा प्यारा। बाय 3 इन 1 आई मीन ये 3 इन 1, ये इसको मैं 3 इन 1 स्वरूप बोलती हूँ। इससे रिलेटेड बड़ा ही प्यारा सत्संग है। तो संगत जी, जब मुझे वो सेवा मिली ना, तो मैंने 2 दिन पहले से सोचा, मैंने कहा कि ना मैं वो 3 इन 1 स्वरूप वाला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने कहा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पता है कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना आप कुछ नहीं शेयर कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये सोचा ही नहीं, अपना दिमाग लगाया। सॉरी गुरुजी, मैंने दिमाग लगाया। जब आप गुरुजी की शरण में आते हो, गुरुजी के दरबार में आते हो, अपना दिमाग जुतियों के साथ छोड़ के आओ। गुरुजी ने मुझे इतनी ब्यूटीफुली, इतने अच्छे ढंग से सिखाया, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने 2 दिन पहले सोचा कि मुझे ये 3 इन 1 स्वरूप का सत्संग शेयर करना है। तो जिस दिन मेरी सेवा हो रही थी ना संगत जी, मैंने सोचा कहीं मैं भूल नहीं जाऊँ, मैंने इस 3 इन 1 स्वरूप को ऐसे का ऐसे कैमरा के सामने रख दिया। अभी तो ये इस तरह से है, मैंने ऐसे कैमरा के सामने रख दिया ताकि मेरे सामने रहे और मुझे कभी मैं भूलूँ ही नहीं। तो संगत जी, मैंने ना ये 3 इन 1 स्वरूप ऐसे फ़ोन के कैमरा के सामने रख दिया एज़ अ विजुअल रिमाइंडर। गलती करी, अपना दिमाग लगाया। मैंने सोचा ये विजुअल इतना बड़ा यहाँ पे रहेगा तो याद आ ही जाएगा, भूलेगा नहीं। कितनी बड़ी गलती करी मैंने। मैं ये कैसे भूल गई कि गुरुजी हैं यहाँ, आपको जो भी शेयर करवाते हैं, जो भी बुलवाते हैं, गुरुजी बुलवाते हैं। मेरी प्लानिंग, मेरे नोट, मेरे विजुअल रिमाइंडर सब बेकार हैं। मैंने इस स्वरूप को यहाँ इतना बड़ा कैमरे के सामने रख लिया एज़ अ विजुअल रिमाइंडर। गुरुजी की कृपा से सेवा शुरू हो गई। संगत जी, सेवा में गुरुजी का गुणगान करती गई और गुरुजी के गुणगान में बहती गई मैं। जैसे सारे सेवादार आते हैं, गुरुजी की तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने लगी, गुरुजी और गुरु परिवार से जब मैं आज्ञा लेने लगी सेवा के एंड में, तब मैंने देखा, हाँ ये तो यहाँ पे मैंने विजुअल रिमाइंडर की तरह रखा था, मुझे ये सत्संग शेयर करना था। संगत जी, खाली मुझे ही नहीं, आप में से जो भी लोग उस वक्त मेरे साथ जुड़े होते, आप सब लोगों ने वो नेचुरल रिएक्शन, मेरी वो लाइव सत्संग सुना होगा। मेरे लिए वो भी एक लाइव का बहुत बड़ा सत्संग बन गया। कैसे मुझे गुरुजी ने सब लोगों के सामने, गुरुजी ने दिखाया, ये तेरा दिमाग तूने लगाया, गलती करी। यहाँ पे मैंने विजुअल रिमाइंडर की तरह रखा। मैं आज्ञा लेने लगी सत्संग गुरुजी से और गुरु परिवार से, तो तब मुझे याद आया और मैंने नेचुरली बोला, अरे मैंने तो ये सत्संग शेयर करना था। तो तब से ये गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखा दिया, बता दिया, प्रूव कर दिया। पहले भी पता था, लेकिन ये इस सत्संग के माध्यम से जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसलिए मेरी कोशिश रहती है, अगर गुरुजी की मेहर हो, मैं हर सत्संग की शुरुआत इस सत्संग से करूं, ताकि ये मुझे भी याद रहे और सुनने वालों को भी याद रहे कि जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो गुरुजी की मर्जी से सुन रहा है। मुझसे जो बुलवा रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं। आपको जो जिस वक्त जो सत्संग सुनवा रहे हैं, वो भी गुरुजी सुनवा रहे हैं। गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। इस सत्संग से गुरुजी ने हम सब लोगों को बता दिया, अपना दिमाग पीछे रखो। क्या तो विजुअल रिमाइंडर और क्या गुरुजी ही याद दिलाएंगे क्या सत्संग शेयर करना है, क्योंकि गुरुजी इज द माइंड रीडर। उनको मालूम है आप सब लोगों में से कौन कौन सी प्रॉब्लम से उलझ रहा है, कौन कौन सा सवाल लेके बैठे। गुरुजी ने किस सत्संग से किसको क्या जवाब देना है, किस सत्संग से किसको ब्यूटीफुली ब्लेस करना है, वो तो गुरुजी को पता है। मुझे कुछ नहीं पता आप सब लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। आप लोगों के और मेरे बीच में कॉमन है हमारे गुरुजी महाराज। हम सब लोग एक गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, हम एक गुरु परिवार हैं। तो गुरुजी को पता है, इसलिए गुरुजी डिसाइड करते, गुरुजी बुलवाते हैं कौन सा सत्संग शेयर करना है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि मैं सोच के बैठी हूँ पवन अंकल का बर्थडे कि उनसे रिलेटेड सत्संग शेयर करूंगी। तो अगर गुरुजी की मर्जी होगी, उस दिन के बाद से जब से मेरे साथ सत्संग हुआ है ना, मैंने विजुअल रिमाइंडर रखा, फिर भी ये गुरुजी ने याद नहीं दिलाया और उस दिन ये सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उस दिन के बाद से मैं हर चीज़ में यही बोलती हूँ, इफ गुरुजी इज विलिंग, अगर गुरुजी की कृपा हुई, अगर गुरुजी की रजा हुई, क्योंकि मुझे पता चल गया एक पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्जी के बिना। हर चीज़, ये सेवा गुरुजी ने दी है, अगर गुरुजी चाहें तो ये सेवा मुमकिन होगी, वरना मेरा भी गला खराब हो जाए, नेटवर्क चला जाए, तो ये सेवा हो पाएगी नहीं। सेवा देने वाले भी वही हैं, मुमकिन कराने वाले भी वही हैं। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, ये प्यारा सत्संग तो देने के लिए, उस सत्संग के माध्यम से मुझे लाइफ टाइम के लिए इतना इंपॉर्टेंट लेसन देने के लिए कि उनकी मर्जी के बिना कोई सत्संग शेयर नहीं किया जा सकता। तो संगत जी, अगर गुरुजी की कृपा हुई तो मैं पवन अंकल से रिलेटेड आपको सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी थी जुलाई 2018 में, और मुझे गुरुजी से जोड़ने वाली मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी थी। गुरुजी मंजू आंटी को बहुत ब्लेस करें, उन्हें और उनके परिवार को। संगत जी, जो भी कोई आपका जरिया होता है ना गुरुजी से जोड़ने के लिए, आपको जरिया कभी नहीं भूलना चाहिए। वो जरिया है जो आपको गुरुजी से इंट्रोड्यूस करता है या पहली बार बताता है, उसके बाद आपकी और गुरुजी की 1-to-1 जर्नी है। लेकिन जो जरिया आपको गुरुजी तक लेके आया, वैसे तो बुलाते भी गुरुजी हैं, गुरुजी की मर्जी और टाइमिंग के हिसाब से ही आप गुरुजी तक पहुंच सकते हो, लेकिन गुरुजी कोई ना कोई जरिया तो चुनते हैं ना। तो जो भी कोई जरिया था, जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से आप गुरुजी से जुड़े हो, अपनी जिंदगी भर उस जरिया को कभी ना भूलना, उसको ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करते रहना। तो मुझे गुरुजी से जुड़ने वाली मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी हैं, गुरुजी उनको और उनके परिवार को बहुत ब्लेस करें। तो संगत जी, मंजू आंटी से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनमें कोई उनके एटीट्यूड में चेंज देखा, बहुत ही अच्छा चेंज देखा, इतना ऑप्टिमिस्टिक देखा मैंने उनको। तो और ये बाय चांस की बात नहीं है, मैंने छुट्टियां प्लान कर रखी थी, वो छुट्टियां भी जुलाई में थी। मंजू आंटी से बात हुई जून एंड में, और देखो टाइमिंग देखो। तो मैंने कहा, इतना जिनका गुणगान कर रहे हो कि आपको परवाही नहीं है, गुरुजी देख लेंगे, हर चीज़ में आप बोल रहे हो गुरुजी है ना, गुरुजी है ना। तो मैंने कहा, इतना कौन से ये गुरुजी हैं जिन्होंने आपको इतनी स्ट्रेंथ दे दी है। तो मैंने कहा, मैं जब आऊँगी मुझे मिलवाओगे इन गुरुजी से। तो उन्होंने बोला, गुरुजी अभी चोले में नहीं है, लेकिन वो बड़ा ही प्यारा, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्लेस्ड मंदिर बनाकर गए हैं, बड़े मंदिर, जहाँ पे 1-to-1 कनेक्शन होता है, गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, तो वहाँ आप जा सकते हो।
संगत जी, गुरुजी की टाइमिंग देखो, जून एंड में मुझे मंजू आंटी के थ्रू उनके मुँह से गुरुजी के बारे में बुलवाया, मेरे अंदर चाह पैदा करी और फिर जुलाई की वेकेशन बुक हो रखी थी, दुबई से होके इंडिया जाना था। इंडिया गए तो मुझे मंजू आंटी ने बताया कि अगर आपको पहली बार बड़े मंदिर जाना है, तो आप 7 जुलाई को नहीं जाना, क्योंकि वो पूरे साल का बिगेस्ट डे होता है, बिगेस्ट सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि वो गुरुजी का बर्थडे होता है। तो आप उससे पहले कभी जाना, ताकि आप सारा सिस्टम देख सको, सारा डिसिप्लिन देख सको, सारा समाधि और सारी जगह देख सको बड़े मंदिर की, क्योंकि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन वो कुछ सेगमेंट्स जो है बंद कर देते हैं, और जो लंगर है वो जैसे हमेशा होता है 4 to 1, वैसे नहीं, मतलब एक बाहर टेंट में लगता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको पूरा पहली बार देखना है ना, तो 7 जुलाई से पहले एक बार जाना। तो गुरुजी ने मुझे 5 जुलाई को बड़े मंदिर में पहली बार बुलाया, गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो संगत जी, जब मैं 5 जुलाई को गुरुजी के बड़े मंदिर गई, तो मुझे कुछ नहीं पता था, बस मंजू आंटी के थ्रू सुन रखा था कि वो मंदिर जो है इट्स लाइक अ हेवन्स ऑन अर्थ, और वहाँ पे आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। गुरुजी ने बड़े बड़े रोग दूर करे हैं, और वो बहुत ही पावरफुल मंदिर है, उसके बाहर से भी कोई निकल जाता है ना, तो वो ब्लेस्ड होता है। तो बस इतना ही मुझे पता था। जैसे ही मैं बड़े मंदिर में घुसी ना, तो संगत जी मुझे पीस तो बहुत लगी, मुझे आई फेल्ट वेरी काम एंड पीस। और उसके बाद मैंने जो देखा ना, सेवादार इतनी डेडिकेशन से सेवा कर रहे हैं, इतनी डिसिप्लिन से सब कुछ हो रहा है, और मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इतना ही। फिर मैं वहाँ पे बैठी थी, चाय प्रसाद के लिए वेट कर रही थी, तो मन में ना ये बात होने लग गई, जो गुरुजी तक पहुँच रही थी। तो मैंने कहा, गुरुजी, मंजू आंटी कहती हैं कि यहाँ आपकी डायरेक्ट प्रेजेंस फील होती है। तो वो उनका क्या मतलब है डायरेक्ट प्रेजेंस से, इसका क्या मतलब है? मुझे आपके बड़े-बड़े स्वरूप दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सेवादार इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और इतना क्राउड आया हुआ है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, और आपने बहुत अच्छा मंदिर बना रखा है। लेकिन गुरुजी, ये जो मंजू आंटी ने बोला कि यहाँ पे आपकी प्रेजेंस फील होती है, 1 to 1 कनेक्शन होता है, उसका क्या मतलब है? तो संगत जी, मेरे मन में चल रहा था। मेरे लेफ्ट साइड पे एक लेडी बैठी थी, वो स्ट्रेंजर थी, मैं उनको जानती नहीं। उन्होंने मुझे ऐसे देखा, मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया और मेरी मुट्ठी बंद कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उनके ना चेहरे पे स्माइल भी बहुत ही प्यारी स्माइल थी, मैं लाइफ टाइम उन आंटी को नहीं भूल पाऊंगी। तो मैं हैरान हो गई, मेरे मन में जो बात चल रही है, एक स्ट्रेंजर आंटी मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दे रही हैं। तो दिस वाज एन आंसर फ्रॉम गुरुजी कि ये होती है प्रेजेंस। तेरे मन की बात मैंने पढ़ ली, ये होता है 1 to 1 प्रेजेंस, ये होता है माइंड रीडिंग। कैसे गुरुजी मन की बात जान लेते हैं? मेरी आंखों में आंसू थे, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर गुरुजी। मैं बड़ी हैरान हो गई, ये कैसे हो गया? तो वो दिन था और आज का दिन है। मुझे मतलब गुरुजी से मन ही मन में जो भी, मतलब मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी से मंगो नहीं, मनो। गुरुजी के सामने बैठ के जो भी अपनी कोई प्रॉब्लम रखते हैं, गुरुजी अपने ढंग से, अपने टाइमिंग के हिसाब से ब्लेस करते हैं। तो बड़ी ही ब्यूटीफुली गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया। 5 जुलाई को ऐसे बड़े मंदिर में मेरे मन की बात जान के, एक स्ट्रेंजर आंटी के हाथ से मेरे हाथ में अपना लॉकेट स्वरूप रखवा के, तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना। और संगत जी, ये मैं पहले कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ कि जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना, अब मुझे तब तो नहीं पता था मंगो नहीं मनो, और हम जब भी जाते हैं, हम लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, तो हम ह्यूमंस ना, मैं मन में ना 3 अरदास लेके गई थी। मैंने कहा कि मेरी बेटी का उन दिनों ना कुछ कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था स्टडीज़ में, तो मैंने कहा आरुषि आंटी का लॉस्ट कॉन्फिडेंस आ जाए। और मेरे फेस पे ना बहुत बुरे ब्लेमिशेस, एक्ने बोल लो, पिगमेंटेशन बोल लो, इतना बुरा हाल हो रखा था मेरे फेस का। मैंने दुनिया भर की दवाइयाँ ट्राई करी थी, मैंने इतनी क्रीम्स ट्राई करी थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और मुझे मिरर में अपने आप को देखने को मन नहीं करता था। मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़ मेरे फेस को ठीक कर दो। ये दूसरी अरदास थी। और तीसरी अरदास थी, मेरे फादर इन लॉ, वो उनकी हेल्थ नहीं ठीक चल रही थी, और अभी भी उतनी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरे फादर इन लॉ को मेंटली और फिजिकली ब्लेस करो। तो ये 3 अरदास लेके गई थी संगत जी। मैं कई बार ये सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी शॉर्ट में बताती हूँ। गुरुजी ने उस बड़े मंदिर में, अच्छा मेरे को ना गुरुजी की शरण में आने से पहले मेरे को हेडेक होता था, बहुत ही फ्रीक्वेंट होता था, हर वक्त मेरे को हेडेक होता रहता था। मतलब अगर मैंने ठीक से नहीं खाया, हेडेक हो गया, एक्सर्शन हो गई, हेडेक हो गया, ज़्यादा वर्कलोड हो गया, हेडेक हो गया, नींद पूरी नहीं हुई, हेडेक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हुई, हेडेक हो गया। छोटी छोटी सी बात पे मुझे हेडेक होता था। मेरे फैमिली वाले, जब मैं कभी बोलती थी ना मेरे सिर में दर्द है, वो बोलते थे आपको कब नहीं होता? इतना मेरे को हर वक्त सिर दर्द होता रहता था। उसके लिए भी कई बार इधर उधर दिखाया तो पता ही नहीं चला। तो लेकिन मैंने जब आपको बताया ना, बड़े मंदिर में ये 3 अरदास रखी थी, सिर दर्द के बारे में कुछ नहीं मन में आया था, कोई मन में ख्याल नहीं आया था। लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो आपकी हेल्थ पहले ब्लेस करते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो संगत जी, मैं जब बड़े मंदिर से रात को घर में गई ना, तो जब मैं सोने लगी, मुझे 1 सेकंड भी नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि मुझे इतना सीवियर हेडेक हो रहा था, वर्स्ट एवर हेडेक। इतना बुरा हेडेक था कि मुझे 1 सेकंड भी नींद नहीं आई, बहुत ही बुरा हेडेक था। आई एम सॉरी गुरुजी, मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लग गए, मैं अच्छा गुरुजी के यहाँ गई, आज मैं गुरुजी के यहाँ गई, बड़े मंदिर गई, ये तो मुझे इतना भयंकर सिर दर्द हो रहा है। सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था, आपके ब्लेस करने के तरीके इतने अमेजिंग हैं। संगत जी, मुझे बहुत सिर दर्द हुआ। मेरे हस्बैंड ने बोला किसी तरह सोने की कोशिश करो, मॉर्निंग में जब उठेंगे ना, तो हम आपका MRI कराएंगे। तो मैं बस मन में यही सोच सोच कि मैं आज ही बड़े मंदिर गई, बिल्कुल नींद नहीं आई, बहुत ही बुरा सिर दर्द हुआ। संगत जी, जब मॉर्निंग में उठे ना, तो उसके बाद सिर दर्द तो गायब था ही था। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से, मेरे सिर से ना कोई बहुत ही बड़ा बम जैसा कुछ निकल गया, बर्डन निकल गया। आई फेल्ट सो लाइट हेडेड, सो लाइट हेडेड। मैं आपको बता नहीं, मुझे मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या निकल गया। और सिर दर्द भी गायब था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो पवन अंकल ने बोला कि फिर मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ डॉक्टर से, आपका MRI कराते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरा सिर दर्द है ही नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा कभी कुछ हुआ था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट लग रहा है, तो फिर कभी होगा तो देखेंगे।
उसके बाद से कभी मेरा सिर दर्द हुआ ही नहीं। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, एक ही दिन है, पहले ही दिन मैं बड़े मंदिर गई। गुरुजी, मैंने मन में लाई भी नहीं सिर दर्द के बारे में, गुरुजी से इस बारे में मन में अरदास भी नहीं करी, और गुरुजी ने हमेशा हमेशा के लिए, वो पता नहीं किस वजह से होता था, मेरा सिर दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने जैसे मेरा सिर दर्द ठीक किया, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक करी, मेरी गुरुजी से अरदास है आप सब लोगों को भी बहुत परफेक्ट हेल्थ दें। तो संगत जी, उसे वो मेरी विजिट थी इंडिया में, आई थिंक 12-14 डेज़ की। उसी विजिट में गुरुजी ने मुझे 4-5 बार अपने बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, उनकी मर्जी के बिना तो कोई बड़े मंदिर जा ही नहीं सकता। और उसी विजिट में गुरुजी ने मुझे ये भी जानकारी दे दी कि अगर एक कॉपर वेसल जो लोटा होता है वो गुरुजी से ब्लेस करवा लो, उसमें अगर आप जल भर के गुरुजी के स्वरूप के सामने रात को रख दो, मॉर्निंग में उठ के उसका आधा या 1/3 उसको पी लो और बाकी 2/3 से आप नहा लो, तो इससे भी आपके जो भी शारीरिक रोग हैं वो दूर होते हैं। मुझे ये पता चल गया था और कोशिश करी तो गुरुजी की मर्जी थी, मुझे वो कॉपर लोटा ब्लेस भी हो गया। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, मुझे पता भी चल गया और गुरुजी ने मेरे लिए कॉपर लोटा ब्लेस भी कर दिया। संगत जी, मैंने उस ब्लेस्ड लोटे का जल प्रसाद पिया होगा, काश कि मुझे याद होता, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं बता सकती हूँ आपको, अप्रॉक्सीमेटली 7 या 8 डेज, मैक्सिमम 10 डेज हुए होंगे। उस गुरुजी महाराज के ब्लेस्ड लोटे का जल प्रसाद मैंने 7 या 10 डेज ही पिया होगा। मेरे फेस में जो भी था ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। जो भी पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, जो भी इतना गंदा ब्लैक डिस्कलरेशन सी हो रही थी ना, सब बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे कुछ था ही नहीं। मैं 7-10 डेज के बाद देखा तो मैंने कहा मेरे फेस में तो वो सब कुछ चला गया। तो आई वॉज रियली वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। गुरुजी महाराज का बड़ा शुक्राना। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स जैसे मुझ पर रही, जैसे गुरुजी ने मेरी स्किन प्रॉब्लम ठीक कर दी, सारी हेल्थ इश्यूज ठीक कर दी, गुरुजी आप सब लोगों को भी बहुत अच्छी हेल्थ से ब्लेस करें। बहुत ब्लेसिंग दें गुरुजी आपको। तो संगत जी, मेरी 3 अरदास में से ये स्किन वाली अरदास गुरुजी ने ठीक कर दी। और मेरी बेटी का, आरुषि आंटी का बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, इतना ब्यूटीफुली गुरुजी ने आरुषि आंटी को ब्लेस करना शुरू किया और अभी तक करते आ रहे हैं। गुरुजी का बड़ा शुक्राना। उसका वो जो 10th से लेकर फर्स्ट ईयर तक, 10th से पहले वो लड़की बहुत ही गोल्ड मेडलिस्ट थी, इतने अवार्ड्स थे। 10th के बाद जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं वैमो में नहीं पढ़ना, लेकिन उस वक्त तो मुझे लगता था कोई ऐसी नेगेटिविटी थी या नजर लगी थी, उसके यहाँ कोई ब्लॉकेज थी, वो बेचारी जितना पढ़ती थी ना, ऐसा लगता था कोई चीज़ अंदर जाने ही नहीं दे रही है। तो 10th से 12th में भी इसी वजह से वो इतना अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और उसके बाद फर्स्ट ईयर तक, मतलब 3 इयर्स तक आरुषि का वो जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस था ना, वो गुरुजी की शरण में आने के बाद गुरुजी ने इतने अच्छे से उसका कॉन्फिडेंस तो वापस दे ही दिया, उसको पहले से ज़्यादा सक्सेस दी। और क्या बोलूँ मैं, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उसका पुराना कॉन्फिडेंस भी वापस दिलाया, पहले से ज़्यादा उसको ब्लेसिंग दी, पहले से ज़्यादा सक्सेसफुल कर दिया। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना। जैसे आरुषि को ब्लेस किया, वैसे आप सब लोगों के बच्चों को ब्लेस करें, सारे स्टूडेंट्स को ब्लेस करें, उनको बड़े अच्छे मार्क्स दें, उनका पढ़ाई में मन लगा रहे, उनको इंटर्नशिप जॉब्स लगें। गुरुजी सब लोगों को ब्लेस करें, सभी स्टूडेंट्स को ब्लेस करें। तो दूसरी अरदास भी पूरी होगी, बड़ा शुक्राना गुरुजी का। अब तीसरी अरदास थी कि मेरे फादर इन लॉ को गुरुजी ब्लेस करें। तो संगत जी, मेरे फादर इन लॉ स्टेबल है, वर्स तो नहीं है। मेरे फादर इन लॉ को भी उन्होंने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है, वर्स तो नहीं किया हुआ। ये भी गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का बड़ा शुक्राना। मैं तो कहूँगी कि गुरुजी ने मेरी वो अरदास भी पूरी कर दी, क्योंकि हो सकता है इस तरह से स्टेबल रख के गुरुजी ब्लेस करें मेरे पापा को। तो गुरुजी का बड़ा 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 शुक्राना। तो संगत जी, फिर उसके बाद ना हम दुबई होते हुए जब यूके आए ना, तो अब ये तो आपने कई लोगों ने सुनी रखा होगा कैसे ब्लेसिंग्स आती गई। तो जी जब हम यहाँ आए ना, तो गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हो गई। जैसे गुरुजी अपने सारे परिवार को, सारी संगत को ब्लेस करते हैं ना, आरुषि आंटी को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। यहाँ आकर संगत जी, गुरुजी ने मुझे 3 दिन में इतनी अच्छी कंपनी में गुरुजी ने जॉब दिलवाई। वो एक अपना ही सत्संग है, इतना बढ़िया सत्संग। इतना सत्संग तो सारे ही अच्छे होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं हर सत्संग को ही कहती हूँ दिस सत्संग इज क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि गुरुजी के सारे सत्संग इतने अच्छे हैं। तो गुरुजी ने मुझे एक ऐसी स्टेज में, जो मुझे लगा कि मैं नींद कर रही हूँ, लेकिन मैं नींद नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चंस बता दिए, जो इंटरव्यू टेक्निकल नहीं होना था। हमें ईमेल आ गई थी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कि ये जो इंटरव्यू है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, नॉन टेक्निकल होगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे प्रॉम्प्ट कर करके, अब मुझे पता है उसको टेलीपैथी कहते हैं, तब मुझे समझ में नहीं आता था ये कौन है जो मुझे अंदर से बोल रहा है कि IBP की डेफिनेशन लर्न कर ले। तब मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि नॉन टेक्निकल इंटरव्यू है, ये अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है जो मुझे पंजाबी में बोल रही है, उसकी डेफिनेशन लर्न कर ले। तो गुरुजी ने वो करवाया एंड आई वॉज द ओनली वन जो टेक्निकली प्रिपेयर था, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। तो गुरुजी ने मुझे टेक्निकल इंटरव्यू जो नहीं होना था, गुरुजी को पता था कि उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से तैयारी करवाई इंटरव्यू की, इतनी बढ़िया जॉब दिलवाई। 2-3 दिन में इतनी अच्छी कंपनी में, घर के इतने पास, आपकी मनपसंद जॉब गुरुजी की मर्जी के बिना मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। तो गुरुजी ने जैसे मुझे जॉब से ब्लेस किया, वैसे ही आप सब लोगों को मनपसंद जॉब दें, बहुत अच्छी जॉब से ब्लेस करें। आप सब लोगों को, आपकी फैमिलीज़ को, हस्बैंड्स को, जो भी इस वक्त जॉब ढूंढ रहे हैं, सबको गुरुजी बहुत ही मनपसंद जॉब दें। तो संगत जी, गुरुजी ने जॉब से ब्लेस किया और मैं सारी हेल्थ इश्यूज़ भी सॉल्व कर दी। और मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता था, वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। एटीट्यूड में चेंज ले आए, मतलब जब भी कुछ होता था ये लगता था अरे गुरुजी साथ है ना, ये तो 10% है। तो गुरुजी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आए, ऑप्टिमिज्म ले आए, लाइफ में जीने का नजरिया ही चेंज हो गया। ये तो हम सब लोग जानते हैं, कहीं भी जाने को मन नहीं करता था, गुरुजी की शरण में आते हैं तो सत्संग में जाने को मन करता है, अपने लिए शॉपिंग करने को मन नहीं करता, गुरुजी के लिए कुछ खरीदने को मन करता। हम कौन होते हैं गुरुजी के लिए लेने को? लेकिन वो एक भाव आता है कि नहीं, सत्संग में करने के लिए गुरुजी का चोला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। और किसी के लिए भी कुछ करने लगते हैं तो लगता है सेवा ही है। तो मतलब गुरुजी ना, इतना अच्छा गुरुजी ने लेसन दे दिया, जीने का नजरिया ही बदल गया। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आती रही।
और गुरुजी सत्संग में बुलाते रहे। तो यहाँ हम बहुत सत्संग में जाते थे। संगत जी, पवन अंकल जो है ना, मेरे हस्बैंड पवन अंकल, उनकी ना बहुत ट्रैवलिंग रहती है। तो वो जब ट्रैवल करते थे तब तो ऑफकोर्स हमारे साथ सत्संग नहीं जा सकते, लेकिन जब कभी वो यहाँ होते थे ना, तो मेरा बड़ा मन करता था कि वो भी हमारे साथ सत्संग में जाएँ। मैं और आरुषि आंटी तो जाते ही थे। तो मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली राधा स्वामी है। तो मैंने एक बार पवन अंकल को बोला, मैंने कहा आप भी सत्संग चलो। तो वो बहुत अच्छे हैं, वो ना किसी चीज़ के लिए नहीं करते और बहुत हम्बल हैं। उन्होंने ना ऐसे कर दिया, नहीं मधु माफ़ करो, मतलब बहुत ही प्यार से बोला उन्होंने। तो मैं समझ गई, और फोर्स किसी को करना नहीं चाहिए। तो मैंने मन ही मन में अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी, आपकी शरण में आने के बाद लाइफ ही टोटली बदल गई है। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेरा मन है कि आप पवन अंकल को भी अपने से जोड़ लो। गुरुजी, कभी वो दिन आएगा कि पवन अंकल भी हमारे साथ आपके सत्संग जाएंगे, वो भी जय गुरुजी बोलेंगे। मैंने कहा गुरुजी, किसी को फोर्स करना नहीं चाहिए, मैं बस आपको ही अरदास कर सकती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी को मन ही मन में अरदास करी। तो उस सत्संग में जब पवन अंकल ने ऐसे हाथ जोड़ दिए तो मैं और आरुषि चले गए। उसके बाद एक और सत्संग आया जब पवन अंकल यहाँ पे थे। मैंने फिर से ऐसे ही पूछा पवन अंकल से, तो उन्होंने कहा ऐसे कर दिया, तो फिर मैं चली गई। उसके बाद तीसरी बार मुझे ऐसा नहीं देखना पड़ा, क्योंकि गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ग्रेस हो चुकी थी। क्या हुआ संगत जी, एक न्यू ईयर का सत्संग था। यहाँ पे हमारे प्यारे सुनंदन अंकल हैं, तो उनके यहाँ सत्संग था। अब क्या है कि सुनंदन अंकल, ही इज़ नॉट ओनली द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस गुरु परिवार, ही इज़ मच मोर देन दैट। मतलब हम सब लोग उनकी बहुत 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 रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ही इज़ वेरी केयरिंग। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, उनको बहुत हैप्पी लॉन्ग हेल्दी लाइफ दें। तो अब पवन अंकल के मन में ना सुनंदन अंकल के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट थी और है। अब पवन अंकल गुरुजी से नहीं जुड़े थे। वो रिस्पेक्ट किस लिए थी? क्योंकि मैं सुनंदन अंकल के बारे में पवन अंकल से बात करती थी, और सुनंदन अंकल जब जब भी पवन ट्रैवल करते थे, मुझे एक आध वजह से कोई प्रॉब्लम आई ना, मैंने झट से सुनंदन अंकल का फ़ोन उठाया और उनसे डिस्कस किया। तो जैसे सुनंदन अंकल हमारे लिए जैसे एंजल गार्डियन थे, हमारे लिए लोकल गार्डियन की तरह थे। तो पवन अंकल को लगता था कि ही इज़ वेरी थैंकफुल टू सुनंदन अंकल की, जैसे वो ध्यान रखते हैं। तो वो उनके मन में था। अब सुनंदन अंकल के यहाँ न्यू ईयर का सत्संग था, तो सुनंदन अंकल ने पवन अंकल को इन्वाइट किया। हमें तो किया ही किया, पवन अंकल को भी इन्वाइट किया। अब पवन अंकल ने सोचा कि सुनंदन अंकल इतने अच्छे हैं, मना करना ठीक नहीं रहेगा, तो उन्होंने कहा हाँ मैं आऊँगा। अब ये सब गुरुजी लीला रच रहे थे। तो अब गुरुजी को पता था कि इनके यहाँ सत्संग रखना है सुनंदन अंकल के यहाँ, और पवन अंकल टेम्प्ट हो जाएंगे। तो सुनंदन अंकल ने इन्वाइट किया, पवन अंकल ने हाँ कर दी। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने मन में कहा गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, किसी भी तरह से आप इनको सत्संग में बुला तो रहे हो, लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन अंकल के यहाँ सत्संग है तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप ऐसे जोड़ो इनको कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द होस्ट, क्योंकि जिसके यहाँ सत्संग होता है ना, वो गुरुजी का दरबार बन जाता है। तो बुलाने वाले भी गुरुजी हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस अंकल के यहाँ सत्संग है जाऊँगा, इस आंटी के यहाँ जाऊँगा, इस अंकल के यहाँ नहीं जाऊँगा। नो, सत्संग एक सत्संग है, गुरुजी करवा रहे हैं, वो घर गुरु दरबार बन जाता है, दरबार बन जाता है। तो मैंने कहा मुझे पता है गुरुजी आप ये किस लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसे जोड़ो इनको कि किसी के यहाँ भी सत्संग हो ये आए। तो बस गुरुजी की महिमा दिख रही थी कि गुरुजी स्टार्ट में ऐसे कर रहे हैं, इनकी जर्नी शुरू हो गई है। तो जब सुनंदन अंकल के यहाँ न्यू ईयर सत्संग हुआ तो पवन अंकल वहाँ पे गए। वहाँ गए, एज यूजुअल सत्संग तो होता ही इतना अच्छा है, गुरबानी चलती है, शब्द चलते हैं, लंगर प्रसाद होता है, और कैसे आरती होती है, सारे सत्संग शेयर करते हैं। तो जब मैं घर आई ना, तो मैंने पवन अंकल से पूछा, मैंने कहा आपको कैसा लगा? तो कहते हैं हाँ अच्छा था, काफ़ी डिसिप्लिन था, सत्संग शेयर करते हैं। उन्होंने बहुत 2-3 वर्ड्स में बोला, तो वैसे ही वो कम बोलते हैं। मैंने कहा इन्होंने इतना ही एक्सप्रेस किया काफ़ी है। ये समझ में आ गया था कि इनकी जर्नी शुरू हो गई है। संगत जी, पवन अंकल ने दुबई जाना था बिजनेस ट्रिप पे। वो सुनंदन अंकल नहीं बोलूँगी, गुरुजी के सत्संग की वजह से उन्होंने अपना जो ट्रिप है ना, रिटर्न ट्रिप जो दुबई के लिए, वो एक दिन से डिले किया था कि ठीक है अंकल ने बुलाया, मुझे सत्संग में जाना चाहिए, तो मैं सत्संग अटेंड करके नेक्स्ट डे जाऊँगा। लेकिन ये सब लीला गुरुजी रच रहे थे। तो जब अंकल के यहाँ सत्संग हो गया, नेक्स्ट डे इन्होंने दुबई जाना था। संगत जी, जब ये दुबई गए ना, वहाँ गए तो वहाँ जाते ही इन्होंने ना मुझे एक फ़ोटो भेजी, मतलब एक ओम भेजा। तो मैंने सोचा ये क्या, तब उन्होंने मुझे बताया उनके ऑफिस में एक ऑडिटर आए थे। अब हम सबको ही अंकल बोलते हैं तो मैं ऑडिटर अंकल बोलूँगी। तो एक ऑडिटर अंकल आए थे। तो वो ऑडिटर अंकल ना अचानक से डिस्कशन शुरू हुई। वो बोलते हैं कि डॉक्टर मदान, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं, डॉक्टर मदान यू नो माय डॉटर इज़ वेरी गुड एट आर्ट्स, ड्राइंग। देखो डिस्कशन में कैसे शुरू होती है। तो पवन अंकल ने बोला अच्छा, तो वो क्या क्या ड्रॉ करती है? तो देखो मतलब डिस्कशन देखो, एक ऑडिटर अंकल जो गुरुजी के बारे में जानते नहीं है, वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग बहुत अच्छी करती है। और पवन अंकल बोलते हैं अच्छा क्या क्या करती है, क्या क्या ड्रॉ करती है? तो उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने अपनी बाजू दिखाई। उनकी बाजू पे बेटी ने फादर की बाजू पे ओम स्केच किया हुआ था। अब मुझे ये बताओ, उस बेटी ने इतनी सारी चीज़ें ड्रॉ करी थी, स्केच की थी, पेंट की थी। उस वक्त एक दिन पहले जब गुरुजी ने अपने सत्संग में ब्लेस करके पवन अंकल को भेजा है, अगले दिन इतनी मिलियंस ऑफ ड्राइंग्स और स्केचिंग में वो एक ओम ही मिला था उनको दिखाने को। ये गुरुजी थे ना। तो उन्होंने जब अपनी बाजू ऊपर करके वो ओम दिखाया, जब पवन अंकल ने बोला कि आपकी बेटी क्या क्या स्केच करती है, उन्होंने वो ओम दिखाया। तो वो ओम मेरे को गुरु संगत पवन अंकल ने मैसेज से भेजा था। तो तब उन्होंने जब मुझे पूरी बात बताई तो मैं बहुत खुश हो गई, बहुत ही। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने दिखाई, रोज़ फ्लावर। मतलब कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता। वैसे तो गुरुजी की शरण में आने के बाद कोइंसिडेंस है ही नहीं। तो उन्होंने 2 चीज़ें दिखाई, एक तो बाजू पे बेटी ने फादर की बाजू पे ओम बनाया था, और दूसरा रोज़ फ्लावर, अगर आपको दिख रहा है तो वो।
संगत जी ऊपर वो रोज़ फ्लावर दिख रहा है ना, वो उन ऑडिटर अंकल ने फिर हमें बाद में गिफ्ट किया, वो उनकी बेटी ने स्केच किया था। तो जब पवन अंकल उनकी बेटी की ड्राइंग की, स्केचिंग किया, आर्ट के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तब उन्होंने एक ओम दिखाया और दूसरा रोज़ फ्लावर। नो, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना। तो पवन अंकल को भी लगा, अरे वाह मधु, ये कैसे हो गया। तो तब तक इतना पवन अंकल को पता चल गया था, ओम और रोज़ और पीकॉक, दे आर एपिटोम्स ऑफ गुरुजी, दे शो गुरुजीज प्रेजेंस। तो पवन अंकल कहते हैं हाँ वाकई कुछ है, ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, वरना तो वो कुछ भी दिखा सकता था। तो संगत जी इसके बाद पवन अंकल फिर इंडिया चले गए। अब मुझे ये नहीं याद कि वो वाली विज़िट थी या उसके कुछ टाइम के बाद की विज़िट थी, लेकिन एक विज़िट ऐसी थी जिसमें जब हमारे यहाँ फर्स्ट सत्संग होना था यूके में, तो मैंने सोचा कि ना फर्स्ट सत्संग में गुरुजी का जो बड़ा स्वरूप है ना, वो बड़े मंदिर से आना चाहिए। तो पवन अंकल फिर से इंडिया जा रहे थे, दुबई से होते हुए इंडिया जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि ना आप बड़े मंदिर से ले आओगे स्वरूप। कहते हैं ठीक है। मैंने प्रवीण अंकल जो बड़े मंदिर के स्वरूप सेवादार हैं, गुरुजी प्रवीण अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे बोल दिया कि अंकल हमारे यहाँ फर्स्ट सत्संग है, प्लीज़ बड़े मंदिर से आप मेरे को दे दोगे। तो कहते हैं हाँ हाँ, इतने अच्छे हैं, जब भी उनको रिक्वेस्ट भेजो बेचारे दे देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। तो पवन अंकल जब बड़े मंदिर में गए, अब ये गुरुजी की लीला देखो, उससे पहले भी कई बार गुरुजी ने पवन अंकल को बड़े मंदिर बुलाया। अब संगत जी मैं आपको बताऊँ, एक बार तो ऐसा हुआ, वो पवन अंकल की पहली या दूसरी विजिट होगी। पवन अंकल को ना बहुत सीवियर बैक एक होता था, इतना सीवियर होता था, उनका हर्निया का ऑपरेशन हो चुका था, फिर भी ठीक नहीं हुआ था। बहुत बुरा बैक एक होता था और इतना ट्रैवल करते रहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो कुली भी नहीं होते हैं, तो वो सामान भी उठाते थे, जब भी ट्रैवल करके आते थे बहुत दर्द होता था इनको। तो लेकिन जब ऑपरेशन ही करा लिया उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो क्या कर सकते थे। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इनकी फर्स्ट या सेकंड विजिट थी बड़े मंदिर में, ये गए और ये क्योंकि नए नए जुड़े थे, मैं इनको बोलती थी जब आप बड़े मंदिर से आ जाओ ना, बाहर आ जाओ, तो मुझे फ़ोन करके बताना आपको कैसा लगा। इनकी फर्स्ट या सेकंड विजिट थी, ये बड़े मंदिर में गए, इन्होंने लंगर प्रसाद जब करने लगे ना, तो इनकी बैक में बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ। बहुत, जैसा इन्होंने मुझे बताया, कहते हैं मधु इतना दर्द हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और इनका प्लान ये था कि बड़े मंदिर के बाद इन्होंने कहीं आगे जाना है। तो जब इनको इतना दर्द हुआ, कहते हैं मधु मैं बहुत मुश्किल से बैठ पाया, मैंने किसी तरह से लंगर प्रसाद किया, उसके बाद मैंने ड्राइवर को बोला यार सीधा घर ले ले। तो ये सब गुरुजी लीला रच रहे थे। वैसे भी जब आप बड़े मंदिर से ब्लेसिंग लेके जाते हो, आपको सीधा घर जाना चाहिए। तो संगत जी जब ये घर गए ना, कहते हैं मुझे रात को बहुत दर्द हुआ। इनके साथ भी वही हुआ जैसे मेरे साथ सिर दर्द हुआ था, इनको रात को जाके बहुत सीवियर वर्स्ट दर्द हुआ। अगले दिन से आज तक इनका वो बैकेक ही गायब है। शुक्राना गुरुजी का, पवन अंकल को बड़े मंदिर बुला के इस तरह से उनका बैकेक ही ठीक कर दिया। जो हर्निया का ऑपरेशन ने ठीक कर सका, डॉक्टर्स ने ठीक कर सके, वो गुरुजी ने ऐसे ठीक कर दिया। गुरुजी का बड़ा शुक्राना जो गुरुजी ने पवन अंकल की इतनी पुरानी बैकेक की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप देखो वो दिन था और आज का दिन है, उनको दोबारा वो बैकेक नहीं हुई। तो ये गुरुजी उनका विश्वास जीतते जा रहे थे पवन अंकल का, उनकी बैक एक ठीक कर दी। अगेन कमिंग बैक टू दैट सत्संग जिसमें मैंने बताया ना कि हमें अपने यहाँ फर्स्ट सत्संग के लिए बड़ा स्वरूप बड़े मंदिर से चाहिए था। तो उस बार जब पवन अंकल को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, तो ये दर्शन करके जब प्रवीण अंकल से मिलने गए ना, तो प्रवीण अंकल ने कहा हाँ मधु आंटी ने रिक्वेस्ट तो भेजी है, अब कल आना, आज नहीं है कल आना। तो ये कल चले गए। जब कल गए तब भी प्रवीण अंकल ने बोला सॉरी आज नहीं कल आना। ये प्रवीण अंकल नहीं कर रहे थे, ये गुरुजी कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी को सब पता था। गुरुजी ने उतनी बार पवन अंकल को बड़े मंदिर बुला के ब्लेस करना था। तो संगत जी ऐसे 3-4 बार हुआ। प्रवीण अंकल बिजी थे, वहाँ पे गुड़गांव में कोई एनुअल सत्संग होना था, तो वो उसमें बिजी थे, शायद इसलिए उनके पास नहीं था या टाइम नहीं था। जो भी है, करने वाले तो गुरुजी हैं। तो जब 4 दिन हो गए ना, तो चारों दिन प्रवीण अंकल ने कहा कल कल और नहीं मिला ना, तो अब ऐसे करते करते संगत जी वेंसडे आ गया और फ्राइडे को पवन की वापसी थी और उन्होंने दुबई से होते हुए वापस यहाँ यूके आना था। तो वेंसडे इवनिंग था, अभी तक इनके हाथ में बड़े मंदिर से स्वरूप नहीं आया। फ्राइडे मॉर्निंग की इनकी फ्लाइट है। तो तब मैं खड़ी थी बाहर, मैं अपने बस स्टॉप, तो मैंने सोचा कि ना मैं प्रवीण अंकल से बात करती हूँ। तो मैंने प्रवीण अंकल से फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल स्वरूप नहीं मिला, गुरुजी का सत्संग है, अब तो पवन वापस भी आने वाले हैं। तो कहते हैं उनकी फ्लाइट कब है, मैंने कहा फ्राइडे। कहते हैं अच्छा ऐसा है, कल उनको भेज दो। मैंने कहा नहीं अंकल आपको नहीं पता, वो मुझे कहते हैं बहुत दूर है, बहुत टाइम लगता है, वो अभी नए नए जुड़े हैं। तो कहते हैं आप ना वो गुरुजी पे छोड़ दो, आप ऐसे करो मुझे पवन अंकल का फ़ोन नंबर SMS कर दो, फिर गुरुजी पे छोड़ दो और मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनको मैंने पवन अंकल का नंबर दिया और उन्होंने पवन से, जो पवन कह रहे थे कि इतना टाइम लगता है और मेरे पास एक ही दिन है, मुझे बड़े सारे काम निपटाने हैं, गुरुजी ने प्रवीण अंकल के थ्रू उनको क्या बुलवाया कि पवन अंकल तैयार हो गए अगले दिन बड़े मंदिर जाने के लिए। नॉर्मली इन्होंने जिस दिन वापस आना होता है उससे एक दिन पहले तो बहुत काम होते हैं इनके। तो मैं भी हैरान हो गई कैसे ये जा रहे हैं। तो ये थर्सडे को गुरुजी ने इनको बड़े मंदिर बुलाया और उस दिन स्वरूप मिल गया। तो जब स्वरूप मिला तो इन्होंने मेरे को बोला कि मधु मेरे को स्वरूप मिल गया। अब हमारा ये प्लान था कि वो जो स्वरूप है ना, वो जो फ्रेमिंग होती है वो भी इंडिया से कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्टली भी है और जब ये आएंगे और हमारा सत्संग के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हम यहाँ बाहर से कहीं से स्वरूप को फ्रेमिंग करा सकें। तो फिर कहते हैं कि मधु आप देखो आज मुझे थर्सडे को मिला है, कल फ्राइडे को मेरी फ्लाइट है, तो अब ये फ्रेमिंग नहीं हो पाएगी, वहीं से देखेंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ आप स्टूडियो वाले को बोलो कि अर्जेंट है। ये सब गुरुजी करा रहे थे।
तो जब ठीक है कहते हैं ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। ये स्टूडियो वाले के पास गए, ये नहीं बोला कि मुझे ट्रैवल करना है, ये बोला कि अर्जेंट है। तो उसको पता चला कि अर्जेंट है, इन्होंने फ्रेम करवाना ही करवाना है। तो उसने क्या किया, ग्लास फ्रेमिंग कर दी। ग्लास का फ्रेम करना ईजी होता होगा, उसको पता होता कि ट्रैवल करना है तो वो ग्लास नहीं करता, क्योंकि ट्रैवलिंग में ग्लास टूट जाएगा। उसको नहीं पता था, गुरुजी ने पता नहीं चलने दिया। उसको सिर्फ इतना ही पता चला कि अर्जेंसी है, उसने ग्लास फ्रेमिंग कर दी। ग्लास फ्रेम करके उसको ब्राउन पेपर से अच्छे से रैप वैप कर दिया कि पवन को ये बोल दिया फ्रेम हो गया है। पवन को पता ही नहीं चला अंदर कैसी फ्रेमिंग हुई है। तो पवन ने बोला कि ना मधु वो फ्रेम हो गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। फ्राइडे को इनकी फ्लाइट थी। संगत जी मैंने बोला ना इन्होंने दुबई से आना था। तो जब ये दुबई में रुके ना, इनका 1 या 2 दिन का स्टे था, क्योंकि उन दिनों ये दुबई में अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे थे। तो इन्होंने अपने सारे वर्कर्स को इंडिया वापस भेज दिया था, खाली एक वर्कर बचा हुआ था और इन्होंने अपने वेयर हाउस से सारी इन्वेंट्री खाली करनी थी, स्टॉक निकालना था, क्योंकि इनका वाइंड अप चल रहा था। तो संगत जी अब आप सुनो, ये अपने ऑफिस में, दुबई ऑफिस में बैठे हैं जहाँ पे इनका बिजनेस वाइंड अप हो रहा है। एक ही वर्कर है, इनको ऊपर की कहीं ऊंचाई से इनको कुछ मटेरियल निकालना था, क्योंकि सारा खाली करना था। अब क्योंकि वर्कर्स नहीं है, ये हैं और इनका एक वर्कर है, तो ये खुद ही फोकलिफ्ट पे चढ़ गए। ये फोकलिफ्ट पे चढ़ गए और किसी ऊंची पैलेट को एक्सेस करने लग गए। अब शंकर जी जब ये ऊंचाई पे चढ़े, उस धड़ाम से गिरे, बहुत ज़ोर से गिरे, ये इतने ज़ोर से गिरे, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। वो वर्कर भी आ गया और पास पड़ोस के जो ऑफिस के वाले लोग हैं वो भी भागे आए, क्योंकि इतने ऊंचाई से गिरे थे, इतनी जोर से आवाज़ आई थी। तो वो सब लोग आए, उन्होंने देखा ऐसे एक आदमी गिरा पड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। तो इनके पास आए तो पवन बोलते हैं नो आई एम फाइन, आई एम फाइन। सब के सब लोग हैरान हो गए, इतनी ऊंचाई से बंदा गिरा है और वो बोल पा रहा है। तो उन्होंने पूछा आर यू श्योर? कहते हैं हाँ हाँ आई एम फाइन। तो वो सब लोग कहते हैं, उन सब लोगों में से मेजॉरिटी लोगों ने ये बोला कि आप अपने जिस भी इष्ट देवता को मानते हो ना, उनका शुक्र करो, क्योंकि आज किसी डिवाइन पावर ने आपको बचाया, वरना इतनी ऊंचाई से गिर के बचना मुश्किल था। तो इनकी खाली बाजू पे स्क्रैच आया था, इन्होंने मुझे फोटो भेजी, तो खाली बाजू पे स्क्रैच आया था और कुछ नहीं था, इतनी ऊंचाई से गिर के। और उन लोगों की बात बिल्कुल सही थी, आप जिस भी किसी इष्ट देवता को मानते हो उन्होंने बचाया। हम तो गुरुजी वाले हो चुके हैं, तो गुरुजी ने बचाया, ये बात तो क्लियर थी। जब इन्होंने मुझे बताया तो मैं समझ गई गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया। अब संगत जी उससे कुछ हफ्ते पहले क्या हुआ था कि ना, मेरा एक लॉकेट, वही लॉकेट जो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से दिया था ना पहली ही विजिट में, क्या था, जब मैं ऑफिस जाती थी ना, मैं कभी भी लॉकेट पहने बिना नहीं जाती थी। अभी भी, अब तो खैर लॉकडाउन है, तो मैंने वो लॉकेट डाला, मैं हमेशा लॉकेट डालती थी, तो मैं वो चेन में डालने के बाद मैं ऐसे परफ्यूम स्प्रे करती थी। एक बार क्या हुआ, मैंने वो हमेशा की तरह लॉकेट डाला, स्प्रे किया, संगत जी उस लॉकेट के ऊपर ना सारा रेड रेड आ गया, जैसे स्मज हो गया और चिपचिप सा हो गया वो लॉकेट। मैंने ऐसे लॉकेट को हाथ लगाया, चिपचिप हो गया और उसमें सारा गुरुजी के फेस पे रेड रेड सा आ गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, हाय गुरुजी का स्वरूप, मेरा इतना प्यारा स्वरूप था। तो वो डबल साइडेड था, दूसरी साइड ठीक था, एक साइड पे सारा गुरुजी के फेस पे रेड रेड आ गया और वो जो लॉकेट है वो चिपचिप हो गया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया वो कैसे हुआ, लेकिन मैंने यही गैस किया कि शायद वो परफ्यूम स्प्रे करते हुए चला गया होगा। लेकिन मैं तो हर दिन ही चेन डालने के बाद, लॉकेट स्वरूप वाली चेन डालने के बाद परफ्यूम स्प्रे करती थी, हर दिन ये होता था, उस दिन ऐसा क्यों हुआ? एनीवेज जब वो हुआ ना, मेरा ऑफिस में बड़ा मूड खराब था, मेरा इतना प्यारा लॉकेट स्वरूप खराब हो गया, मतलब वो फेस पे ना गुरुजी के सारा रेड रेड आ गया। तो मैं ऑफिस में बैठी थी, मन नहीं लग रहा था काम में, मन में ये बात चल रही थी। तो अचानक से हमारे यहाँ के गुरु परिवार के व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, यदि भी कोई, ये गुरुजी के वचनों में लिखा हुआ है, यदि मतलब गुरुजी जैसे कह रहे हैं कि यदि भी कभी मेरा स्वरूप खंडित हो जावे, गुम जावे या नष्ट हो जावे, तो समझना मैं कोई बहुत बड़ा कष्ट डाल लेता है, कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। तो ये उसमें वचनों में लिखा हुआ था और ये मैसेज व्हाट्सएप पे आया जब मेरे मन में ये चल रहा है, जब मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ अपने काम पे कि हाय मेरा फेवरेट स्वरूप खराब हो गया, आज उसमें गुरुजी के स्वरूप में फेस पे रेड रेड आ गया। तो मैं समझ गई कि इसका मतलब जो आज मेरे साथ हुआ, ये भी गुरुजी ने कोई अपने ऊपर कष्ट ले लिया है, बड़ा कष्ट डाला है। तो मैंने उसके बाद रिलीव्ड हो गई। तो वो भी मेरे लिए एक सत्संग था कि जब मेरे मन में ये चल रहा है, उस वक्त मैसेज आ गया और उसके बाद मैं अपना काम भी कर पाई और मैं थोड़ा रिलीव्ड सी हो गई। तो एक वो भी सत्संग था। और बाद में जब ये हुआ ना पवन अंकल के साथ, तो वो मेरे माइंड में बात चल रही थी। तो जब पवन अंकल के साथ हुआ, मैंने कहा कि गुरुजी ने आपको बचा लिया, गुरुजी कहते हैं हाँ वो तो क्लियर है। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर जब ये यहाँ आए ना, मैंने आपको बताया ना ये बड़े मंदिर से बड़ा स्वरूप लाए थे जिसकी फ्रेमिंग हो रखी थी। इनको भी नहीं पता था कि अंदर क्या फ्रेम है, क्योंकि बाहर बहुत सारी रैपिंग हो रखी थी। संगत जी जब ये घर स्वरूप लाए ना, तो हमने जब वो स्वरूप खोला तो हम हैरान रह गए। उसमें कांच के टुकड़े टुकड़े हुए थे पूरा, एक तो ग्लास स्वरूप था, इनको पता ही नहीं था, और पूरे कांच के टुकड़े टुकड़े हुए थे। हमें कांच के सारे टुकड़ों को उतारना पड़ा और वो ये स्वरूप था, ये स्वरूप है। संगत जी इस स्वरूप पे अभी कोई फ्रेम नहीं है, क्योंकि ग्लास फ्रेम होके आया था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, हमने वो ग्लास फ्रेम उतार दिया था। और संगत जी इतना ही नहीं, गुरुजी के चेहरे पे ना यहाँ पे इतना बड़ा स्क्रैच है, मतलब माथे से लेकर यहाँ पर, अभी आपको दूर से नहीं दिखेगा, इस स्वरूप पे ये बड़े मंदिर से स्वरूप आया था। तो संगत जी जब मैंने गुरुजी के सिर से, माथे से होते हुए यहाँ तक मैंने स्क्रैच देखा ना, मेरा मन रोया और मैं समझ गई, सारी बात समझ में आ गई कि ये पवन अंकल को होना था। गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया। फिर से वो मैसेज याद आया, यदि भी मेरा स्वरूप खंडित हो जावे, गुम हो जावे या नष्ट हो जावे, तो समझना मैं बहुत बड़ा कष्ट डाल देता है, अपने ऊपर कष्ट ले लेता है। तो मैं बहुत रोई, मैंने कहा गुरुजी आपको ये हो गया। और मैं हर दिन ये स्वरूप देखती हूँ और देखती थी। मुझे बड़ा दुख होता है कि गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया, लेकिन गुरुजी तो अब निरंकार रूप में है। तो मतलब अब क्या बोलें। तो मैं कई बार आपस में बोलती रहती हूँ, गुरुजी कब ठीक होगा, कभी ऐसा दिन आएगा आपके स्वरूप से स्क्रैच निकल जाएगा। ये स्वरूप और इस स्वरूप पे जो स्क्रैच है ना, मुझे हमेशा याद दिलाता है कि गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लेके पवन अंकल की जान बचाई।
तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी ने पवन अंकल की जान बचा के पवन अंकल को ब्लेस किया। जैसे गुरुजी ने पवन अंकल को ब्लेस किया, इतना ब्यूटीफुली अपने से जोड़ा। मेरी अरदास है गुरुजी से, गुरुजी सब लोगों को अपने से जोड़ें। आप सब लोगों में से आई एम श्योर कितने लोग ऐसे होंगे जिनके मन में बात चल रही होगी कि मेरे हस्बैंड, मेरे फादर या मेरे ब्रदर कब गुरुजी से जुड़ेंगे। आप कभी किसी को फोर्स मत करो, इस चीज़ की टेंशन मत लो। गुरुजी ने आप सब लोगों के लिए सत्संग सुनवाया होगा। गुरुजी अपनी टाइमिंग के हिसाब से, अपने ढंग से जिसको जैसे जोड़ना होगा जोड़ लेंगे। इस चीज़ की टेंशन मत लो और किसी को फोर्स मत करो। तो आपने देखा ना, मैंने बोला ना आज पवन अंकल का बर्थडे है। मन बड़ा था कि सारे सत्संग उनसे रिलेटेड हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था गुरुजी की मर्जी है या नहीं। जैसे कि मैंने आपसे पहले शेयर किया कि हम जितना भी सोच लें, अगर गुरुजी की रजा होगी तभी आप वो सत्संग शेयर कर पाओगे। तो आज गुरुजी की रजा थी कि गुरुजी की मर्जी से पवन अंकल से रिलेटेड मैं सत्संग शेयर कर पाई जब उनका बर्थडे है। आई एम श्योर इस तरीके से गुरुजी ने हमें और पवन अंकल को बहुत ब्लेस किया है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जिस भी किसी का आज बर्थडे एनिवर्सरी है, गुरुजी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें, मेनी मोर टू सेलिब्रेट, और गुरुजी आपके सब दुख दूर करें। तो संगत जी इतना ही नहीं, अब पवन अंकल से ही मैं रिलेटेड और सत्संग सुनाऊंगी। तो ऐसे गुरुजी ने पवन अंकल की बैक एक ठीक कर दी, पवन अंकल ने उनकी लाइफ बचाई, उनको इतना ब्यूटीफुली अपने से जोड़ दिया। तो संगत जी एक बार क्या हुआ, जब ये वाइंड अप कर रहे थे ना दुबई में, तो इन्होंने सोचा एक ट्रिप में ये गए कि ये मेरा मतलब दुबई में लास्ट ट्रिप होगा, मेरा बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन उस ट्रिप में जब ये कुछ फ्री जोन में पेपर्स वगैरह देने गए तो इनको अनएक्सपेक्टेडली पता चला कि नहीं, हमारे हिसाब से तो हमारे रिकॉर्ड में तो अंदर बहुत सारी इन्वेंट्री होनी चाहिए, आप क्या जो आपने खाली कर दिया है। और वो मनी टर्म्स में ना कितने मिलियन दरम्स थे। उन्होंने बोला नहीं, या तो वो हमें मटेरियल दिखाओ अंदर, या इतने मिलियन दरम्स की पेनल्टी पे करो। तो पवन का मैसेज आया मेरे पास, उनका मूड बहुत खराब था। कहते हैं मधु ये क्या हो गया, मैं कहाँ से इतना मिलियन दरम्स की पेनल्टी करूँ, हमारे पास इन्वेंट्री है ही नहीं, वो समझ ही नहीं रहे हैं। तो तब इन्होंने कहा मैंने सोचा था इस बार वाइंड अप हो जाएगा, अब तो नहीं हो सकता। फिर जब ये आए ना, तब तक ये गुरुजी से जुड़ चुके थे। तब ये आए तो कहते हैं मधु आप प्लीज़ गुरुजी से बोलो ना, गुरुजी प्रॉब्लम ठीक करें, मुझे तो इसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन होता है, आप खुद गुरुजी से मनी मन में अरदास करो। तो इन्होंने करी, और गुरुजी से अरदास करो सच्चे दिल से, और वो ना सुने, ऐसा हो सकता है। संगत जी गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुली इनको ब्लेस किया। जब ये पहले ये प्रॉब्लम आई, इन्होंने कोशिश करी, ये गए वहाँ पे जो भी लोग थे स्टाफ के पास गए, उन्होंने बोला नहीं आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या इन्वेंट्री दिखानी पड़ेगी। इन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी कि जब भी हमारे यहाँ एक मटेरियल जाता था तो उसके अंदर 3 रॉ मटेरियल लगते थे, तो आपको अपने रिकॉर्ड्स में 4 मटेरियल हटाने चाहिए, आपने खाली एक मटेरियल हटाया, इसलिए 3-3 का पेंडिंग दिखा रहा है। लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे। तो जब पवन ने गुरुजी से अरदास करी तो इन्होंने उनको बोला अगली बार जब आप मीटिंग के लिए जाओगे ना उस डायरेक्टर के पास, तो गुरुजी का पॉकेट जरूर पहन के जाना या अपने वॉलेट में रख के जाना, और गुरुजी का नाम लेके जाना। गुरुजी आपके साथ मीटिंग में रहेंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। तो संगत जी गुरुजी का, अब गुरुजी की मेहर ऐसी है, जब ये इंडिया जा रहे होते हैं ना किसी वजह से इनके साथ गुरुजी का स्वरूप जरूर जाता है। एक तो वैसे हम चाहते हैं गुरुजी इनके साथ जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कभी मुझे कुछ फ्रेम कराना होता है, कभी मैं किसी को ब्लेसिंग भेज, मैं कौन होती, गुरुजी भेज रहे होते हैं मुझे जरिया बना के। तो किसी ना किसी वजह से इनके साथ गुरुजी का स्वरूप चाहता है, वो भी गुरुजी का बड़ा शुक्राना है। तो इनके पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप था, ये गुरुजी का नाम लेके अंदर गए। इस वक्त तो सिनारियो ही चेंज था। वो उनमें से एक बंदा इंडियन निकल आया, और हायर लेवल का बंदा, वो कहते हैं अरे डॉक्टर मदान बैठे बैठे, वो बोलते हैं कि ना वो अपने स्टाफ को डिप्यूट कर दिया एक बंदे को कि ना इनकी हेल्प करो, मेक श्योर ही सेटिस्फाइड, क्योंकि उस बंदे को बात समझ में आ गई। तो पवन हैरान हो गए कि मैं पिछली बार जब आया था मैं इतना होपलेस हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन पावर मेरे साथ है, सिनारियो ही चेंज है, वो अपनी तरफ से मेरी हेल्प करने को तैयार है। तो पवन बड़े खुश हो गए। फिर उनको बात समझ में आ गई, पवन ने उनको थोड़ा समझाया, सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया और कोई पेनल्टी नहीं देने पड़ी। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना। तो पवन के मन में ऐसे फेथ बिल्डअप होता गया गुरुजी के लिए। अब 2 दिन पहले भी गुरुजी ने पवन को बहुत अच्छे ढंग से ब्लेस किया है। वो जब पूरा हो जाएगा तब मैं शेयर करूंगी। तो हम लोग बात कर रहे थे, देखो गुरुजी आपको कैसे ब्लेस करें। तो कहते हैं हाँ, मुझे आज भी याद आता है कैसे गुरुजी ने मेरी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। संगत जी पवन अंकल को तो गुरुजी इतने अच्छे ढंग से, सबको ही अच्छे ढंग से जोड़ते हैं, लेकिन उनको ऐसे ऐसे ब्लेस करके जोड़ रहे हैं कि उनका विश्वास इतना पक्का होता जा रहा है। आज की डेट में तो ऐसा है, जब ये सोने लगते हैं, गुरुजी के चरण स्वरूप हैं, गुरुजी के चरण छू के सोते हैं। जब उठते हैं तो राधा स्वामी को भी प्रणाम करते हैं और गुरुजी को भी जय गुरुजी करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि कैसे गुरुजी ने इतने अच्छे ढंग से पवन अंकल को जोड़ दिया। और भी इनके किसी कस्टमर का कोई कोर्ट इशू आ गया था, उसमें पवन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने जस्ट पवन से डिस्कस किया, और गुरुजी ने पवन अंकल को ये मतलब पॉजिटिव माइलेज दिलानी होगी, एडवांटेज दिलाना होगा, पवन अंकल का इंप्रेशन अच्छा करना होगा। तो उन्होंने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी, डॉक्टर मदान आप कुछ हेल्प कर सकते हो, कुछ आप क्लू दे सकते हो। तो पवन अंकल से मैं इसे डिस्कस किया, पवन अंकल ने, उन्होंने बोला पवन अंकल ने कि मधु मेरा बड़ा मन है कि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है उनकी गलती नहीं है। तो मैंने बोला कि गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे, गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी हेल्प करेंगे। और गुरुजी ने उनके मन में पता नहीं क्या आइडिया डाला। पवन अंकल ने बोला मैं आपके साथ आऊँगा, मैं आपकी कोर्ट हियरिंग में आऊँगा, मैं बोलूँगा उनको एज अ विटनेस। उनको जाने की नौबत ही नहीं पड़ी। उससे पहले जो जो इनपुट्स पवन अंकल ने दी वो रिटर्न में रिकॉर्ड हुई। उसके बेसिस पे वो इतनी बड़ी कंपनी उस कोर्ट केस से बाहर आ गई। वो वैसे भी देवर नॉट एट फॉल्ट, लेकिन जब उन्होंने पवन अंकल से बात नहीं करी थी तो वो भी देवर फीलिंग होपलेस।
तो वो आज की डेट में भी वो पवन के इतने इंडेप्टेड है, वो बोलते हैं कि वी आर सो थैंकफुल, वी विल नेवर फॉरगेट कैसे आपने हमारी हेल्प करी। अब देखो जो गुरुजी वाले हैं वो उनको गुरुजी उनको ही नहीं, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं सबको ब्लेस करते हैं। तो देखो गुरुजी ने पवन अंकल को हमेशा के लिए एडवांटेज दिलानी होगी। अगर आप किसी से बिज़नेस वाइज़ जुड़े हुए हो, अगर आप किसी की इतनी बड़ी हेल्प कर दो, तो आप सोच सकते हो कि कितना आपके लिए बेटर होता है। तो ये तो बहुत मतलब मैं आपको बता रही हूँ, तो बहुत गिने-चुने मैंने आपसे आज शेयर किए, क्योंकि मैं अगर गुरुजी का गुणगान करना चाहे ना, टाइम कम पड़ जाएगा, लाइफ कम पड़ जाएगी। कहते हैं ना, अगर जो आकाश है, आसमान है वो पेपर बन जाए, समुद्र का पानी इंक बन जाए और जो पेड़ों की लीव्स हैं वो पेन बन जाएँ, तब भी इनफ नहीं है गुरुजी का गुणगान करना, क्योंकि उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतने सत्संग हैं, कितना इतना शुक्राना बनता है, इतना शुक्राना बनता है। तो गुरुजी ने आज जितनी आज्ञा दी पवन अंकल के बर्थडे पे, जितने सुनवाए मैंने शेयर किए, लेकिन इतने इतने काउंटलेस सत्संग हैं, उनका गिनती तो हो ही नहीं सकती है। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, जो सत्संग हमें पता है, जो ब्लेसिंग्स पता है उन सब के लिए, लेकिन गुरुजी उससे भी ज़्यादा शुक्राना उन सब चीज़ों के लिए जो हमें भी पता ही नहीं है, लेकिन आप हमें ब्लेस किए जा रहे हो। गुरुजी आपका हर पल शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें, बहुत अच्छी हेल्थ दें, आपको अच्छी रोज़ी-रोटी दें, खुशियाँ दें, परफेक्ट हेल्थ दें, अपने आप से जोड़े रखें। तो शुक्राना गुरुजी, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच संगत जी, आपका बहुत-बहुत थैंक्स जुड़े रहने के लिए।